गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आज अपन क्या करें बताओ? स्टोरी सुननी है आपको? यस मैम। चलो स्टोरी सुनाएंगे। अपन छोटे थे बड़े थे, स्टोरी तो कभी भी अपन को सुनाते हैं तो अपन को अच्छी लगती है या नहीं लगती? अपन है ना उसमें कल्पना में चले जाते हैं। कोई स्टोरी सुनाते हैं तो कहानी सबसे अच्छी लगती है। चलो एक बार क्या, एक गांव में दो बिल्लियां रहती थी। क्या रहती थी? दो बिल्लियां रहती थी। तो आपस में दोनों बहुत प्यार करती थी और आपस में कुछ भी मिलता था बांट चूट के खाते थे। एक बार उनको क्या, एक रोटी मिली थी। अब रोटी मिली तो आपस में उस रोटी को लेके उनके बीच में झगड़ा हो गया कि रोटी को आधी आधी कर लिया उन दोनों ने, आपस में बांट भी लिया। और एक को लगी कि मेरे मतलब कम आ गई, और एक को दूसरी को नहीं लगी कि मेरे बड़ी आ गई। दोनों को आपस में रोटी कम ही लगी कि मेरे कम आ गई, मेरे कम आ गई। ऐसे करके उनके बीच में लड़ाई हो गई। तो लड़ाई होते ही वो अपना मतलब समझौता करने के लिए, न्याय करने के लिए किसके पास जाती है? बंदर के पास। वेरी गुड। बंदर के पास जाती है। तो बंदर को बोलती है कि बंदर मामा हमारा न्याय करना है कि इनके पास रोटी ज्यादा है या मेरे पास रोटी ज्यादा है। तो बंदर मामा बड़ा चालाक था, उसने बोला कि चलो ठीक है। वो एक लाता है तराजू। क्या लाता है? तराजू किसको कहते हैं? अपन तोलते हैं। अपन सब्जी तोलते हैं या कोई भी तराजू वेट करते हैं ना, उसको तराजू कहते हैं। तो तराजू में ना आधी रोटी एक में रख देता, आधी रोटी एक में रख देता और ऊपर करता है उस तराजू को तोड़ने के लिए। तो ऊपर करता है तो बंदर को ना जिसमें रोटी ज्यादा रहती है तो एक टुकड़ा तोड़ के खा जाता है। फिर इधर से तोड़ता है तो इधर टुकड़ा ज्यादा लगता है, तोड़ के खा जाता है। ऐसे करके बंदर तोड़ के जिसमें तराजू भारी लगता है वो रोटी तोड़ के खा जाता है। और कितनी सी रोटी बचती है। तब बिल्लियां हाथ जोड़ के बोलती है कि बंदर मामा आप रहने दो, हम हमारा समझौता अपने आप कर लेंगे। तो बंदर मामा बोलता है कि जैसा आपको ठीक लगे। तो बंदर मामा ने बोला कि जितनी मैंने मेहनत मजदूरी करी है उतना तो मैं खाऊंगा। तो वो बची हुई रोटी भी वो बंदर मामा खा जाता है। तो बिल्लियों को फिर इतना दुख होता है कि वाकई में हमने बहुत बड़ी बंदर को ये काम करा के बहुत बड़ी गलती कर दी कि आपस में जो फूट होती है ना, अब दोनों फ्रेंड हो और आपस की लड़ाई होगी तो तीसरा फायदा उठाएगा। तो आपस में कभी फूट नहीं होनी चाहिए। दोनों बिल्लियों को अपने मतलब काम पे, अपने मतलब लड़ाई पे इतना अफसोस हुआ, उनको दुख हुआ कि बंदर को हम नहीं बुलाते थे ये रोटी हम आधी आधी खा पाते थे। तो बंदर को बुला लिया तो हमें कुछ भी नहीं मिला। इसलिए दोनों में फूट होती है ना तो तीसरा फायदा उठाता है। क्या होता है? दो जनों में फूट होती है, दो फ्रेंड में। अगर आप दोनों पक्के दोस्त और आप में फूट हो गई तो तीसरा आपका फायदा उठाएगा। कहीं जवाब होता है या नहीं होता? जैसे बिल्लियों में फूट हो गई तो बंदर ने फायदा उठाया, दोनों को रोटी नहीं मिली और बंदर सारी खा गया। इसलिए कभी भी मतलब लड़ाई नहीं करनी चाहिए, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। मिलजुल के रहने में ही अच्छा है। वेरी गुड।